तो बच्चे हम एक्सरसाइज 6.3 की बात कर रहे थे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 6.3 में आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर वाई विच इट शुड बी डिवाइडेड। इसमें आपका मल्टीप्लाइड था, यहाँ पे डिवाइडेड है। अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसे डिवाइड करने पे आपके पास परफेक्ट स्क्वायर बने, ठीक है, और आपको उसका स्क्वायर रूट भी निकालना है। सेम उसी की तरह क्वेश्चन है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को देखो ये आपके पास 252 दिया हुआ है, ठीक है। इसका मैंने पहले क्या किया, फैक्टराइजेशन की। मेरे पास पेयरिंग बन गई, कौन कौन सी बनी, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। तो ये 7 जो है पेयर नहीं हुआ, इट मीन्स 7 का परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए आपको 252 को डिवाइड करना पड़ेगा 7 से। तो जब 252 को 7 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 36, ठीक है। अब 36 का आपने क्या करना है, फैक्टराइजेशन कर ली है। तो ये फैक्टराइजेशन करने पे आपके पास इस तरह से नंबर बनेगा। तो ये जो है 2 मल्टीप्लाई 2, यहाँ से 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर, मीन्स 2 मल्टीप्लाई 3 का होल स्क्वायर, मीन्स ये 6 बना, ठीक है। अब यहाँ पे ये स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटा तो यहाँ पे ये अंडर रूट आया, तो अंडर रूट आया तो ये 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 6, ठीक है। तो ये जो है कौन परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसको क्या किया आपने, एक उस नंबर से डिवाइड किया जो पेयर नहीं हो रहा। पहले पिछले क्वेश्चन में आपका मल्टीप्लाइड के लिए था, यहाँ पे आपका डिवाइड के लिए है, ठीक है। अब ये नंबर है, ठीक है, इसमें पेयर 13 नहीं हो रहा है, तो आपको 13 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आपका आएगा 225, ठीक है। जब 225 को डिवाइड किया तो 225 आया। अब 225 का आप परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हो, जो कि क्या आएगा, 15 आएगा। 3 3 5 5, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, और ये 3 मल्टीप्लाई 5 का होल स्क्वायर, और यहाँ से स्क्वायर हटा, यहाँ पे अंडर रूट आया, तो ये आपका क्या बन गया, 3 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 15। सेम 396 के लिए 11 की पेयर नहीं हुई, 11 से डिवाइड किया 36 आया, 36 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करी तो आपके पास ये 6 आया, मैंने ये चीज़ बता दी है। 5 की पेयर नहीं हुई, 5 से डिवाइड किया, 5 से डिवाइड करने पे 529 आया, देन आपने इसका परफेक्ट स्क्वायर निकाल लिया, ठीक है। इसके बाद आपने इस क्वेश्चन में 7 की पेयर नहीं हुई, 7 से डिवाइड किया, 400 आया, 400 का परफेक्ट स्क्वायर निकाल लिया। 1620 में 5 की पेयरिंग नहीं हुई, 5 से डिवाइड किया, 324 आया, और 324 की आपने क्या निकाल लिया, स्क्वायर रूट निकाल लिया, 18 आ गया। देन आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th ऑफ स्कूल डोनेटेड ₹2401 इन ऑल, ठीक है, बांटे गए 8th क्लास को, ठीक है। फॉर प्राइम मिनिस्टर नेशनल, ये स्कूल के बच्चों, 8th क्लास के बच्चों ने डोनेट किए इसको प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में। ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मैनी रुपीज़, ज़्यादा से ज़्यादा रुपए जो हैं डोनेट करने की कोशिश की है। तो आपने निकालना है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, के स्टूडेंट कितने थे। तो मेरे को कुछ भी पता नहीं है, मैंने बोल दिया कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं स्कूल में वो x है, और स्टूडेंट्स ने जो डोनेट किया वो क्या किया, x डोनेट किया, ठीक है। टोटल मैनी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल द स्टूडेंट्स, x ही स्टूडेंट थे, x ही डोनेट किया, तो मीन्स x मल्टीप्लाई x का होल स्क्वायर, x मल्टीप्लाई x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को आप उस 2401 को इस तरह से लिख सकते हो। अब इसकी क्या कर लीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। जब इसको आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो ये आया 4 टाइम्स 7, ठीक है। पेयरिंग करने पे 7 मल्टीप्लाई 7, 7 मल्टीप्लाई 7, 49 मल्टीप्लाई 49, 49 मल्टीप्लाई 49। जब ये स्क्वायर यहाँ से हटा तो यहाँ पे अंडर रूट आया, स्क्वायर हटने पे दूसरी तरफ अंडर रूट आता है, ठीक है। तो x इक्वल टू अंडर रूट 49 मल्टीप्लाई 49, x इक्वल टू 49। तो x कितने स्टूडेंट्स थे, 49 स्टूडेंट्स थे। उसी की तरह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 प्लांट्स आर टू प्लांटेड इन ए गार्डन, इतने प्लांट्स गार्डन में लगाए गए, सच अ वे, इस तरह से लगाए गए कि जो रो कंटेन हैं
ठीक है, उसमें मैनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रोज, जितनी रो हैं उतने ही मतलब उस बराबर जो हैं एक बराबर प्लांट्स जो वो लगाए गए हैं। तो आपको क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ रो, कितनी रोज़ हैं वो निकालनी है, और नंबर ऑफ रोज़ एंड नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, कितने रोज़ हैं और कितने, मीन्स ये आपको क्लियर हो रहा है ये परफेक्ट स्क्वायर का क्वेश्चन है। ठीक है, ये एक बराबर जब निकालना है तो x मल्टीप्लाई एक्स, तो रोज़ भी नंबर ऑफ रोज़ भी x मान ली और नंबर ऑफ प्लांट्स को भी आपने हर एक रो में क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर ये x मल्टीप्लाई एक्स जो है, ठीक है, एक्स स्क्वायर बन गया। एक्स स्क्वायर जो है आपको कितना दिया हुआ था 2025, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करी आपने तो एक्स स्क्वायर जो इस तरह से आया, पेयरिंग कर लीजिए, पेयरिंग करी तो इस तरह से आई, यहाँ से 3, यहाँ से 3, यहाँ से 5, यहाँ से 3, यहाँ से 3, यहाँ से 5। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करने पे 45 आया, ये 45 आया, यहाँ पे स्क्वायर था, ये स्क्वायर यहाँ पे हट गया तो ये अंडर रूट इस तरफ गया और ये x इक्वल टू 45। ठीक है, द नंबर ऑफ रोज़ कितनी आ गई 45 आ गई, और नंबर ऑफ प्लांट्स भी कितने होंगे हर एक रो में 45 होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9th पे आ जाइए। 9th क्या है आपका, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 4, 9, 10। ऐसा स्क्वायर नंबर निकालना सबसे छोटा जो कि सब डिवाइड हो किससे, इससे भी और इससे भी और इससे भी। तो 4, 9, 10, ठीक है, एलसीएम ले लीजिए, 2 से चला गया, फिर से 2, 9, 5, फिर से 2 से गया 1, 9, 5। ठीक है, तो 4, 9, 10 का जब आप एलसीएम ले रहे हो, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, 2 बार 2 तो आ ही रहा है, 2 बार 2 तो आ ही रहा है, साथ में 9 और 5 भी आ रहा है, तो 2 बार 2 9 और 5, इसको मैंने मल्टीप्लाई करके 180 लिख दिया। आगे करेंगे तो ये और लंबा जाएगा, इससे अच्छा कि डायरेक्ट 9 और 45 ले लीजिए, तो ये बना 180। ठीक है, 180 को आप लिख सकते हो फैक्टराइजेशन में 2 × 2 9 × 5, 2 का 2 पेयर बन गया, 9 को आप 3 × 3 लिख सकते हो और 5 को 5 लिख सकते हो, मीन्स एक 5 जो है आपका अनपेयर्ड है। ठीक है, तो आपको 180 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि आपके पास परफेक्ट स्क्वायर बने। तो ये जो है सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो है स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय 4, 9, 10, जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है जो इससे डिवाइड होगा वो होगा 900, आपने अभी फाइंड आउट किया। अब ये मल्टीप्लाई के लिए ये जो था क्वेश्चन स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर निकालना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर, इससे भी। अब देखो ये जो 900 है ये 4 से भी डिवाइड होगा, 9 से भी डिवाइड होगा और 10 से भी डिवाइड होगा। इसी तरह आपने इस नंबर का निकालना है 8, 15, 20 का, तो ये आपका जो है इस तरह से आ रहा है, 2 से किया तो ये चीज़ आई, 5 से किया तो ये चीज़ आई, इस तरह से ये सॉल्व आउट हुआ। ठीक है, एलसीएम आपको लेने आता है तो इसका एलसीएम 2, 2, 5, 2, 3, 120, ये टोटल बना 120। ठीक है, तो 120 इक्वल टू 2, 2, 3, 5, 2, यही चीज़ बनी हुई है। ठीक है, तो 2 का पेयर पहले इसमें थोड़ा आगे पीछे किए, आपको कोशिश करनी पहले छोटे नंबर से ही डिवाइड किया जाए, देन आपने अगले नंबर से डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये 2 की पेयरिंग हो गई है और ये वाले जो हैं अलग हैं, तो ये जो है कैन नॉट बी पेयर्ड, ये 3 इतने सारे डिजिट्स नहीं पेयर हैं, तो आपको वी विल मल्टीप्लाई 120 बाय इन तीनों डिजिट से आप मल्टीप्लाई करोगे तभी आपको परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। तो जब इन तीनों डिजिट से मल्टीप्लाई किया ये बना 3, 5 जा 15, 15 2 जा 20, सॉरी 15 2 जा 30, तो 30 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 3600, तो ये फिर सारी की सारी पेयरिंग जो है वो हो जाएगी। ठीक है, बात करते हैं एक्सरसाइज 6.4। तो 6.4 में क्या है क्वेश्चन आपका, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से इनका स्क्वायर रूट निकालना है, कैसे करेंगे क्वेश्चन को देखेंगे। ये आपका डिवीज़न मेथड, ये आपके पास 2304 है भाई बच्चे, इस क्वेश्चन में डिवीज़न मेथड यूज़ करना है। पहले पेयरिंग होगी लास्ट से, तो ये पेयरिंग होगी 0 और 4 पेयर हो गया, देन 2, 3 पेयर हो गया। ठीक है, अब
23 है स्टार्टिंग में। अब ऐसे नंबर ढूंढना है जो डिवाइड हो सके, ठीक है। किसके करीब? अगर आप 5 जा करते हो तो 25 आएगा, तो आपको 5 से नहीं होगा। इट मीन्स 4 जा 16, तो 4 जा 16, ठीक है। ये 16 यहाँ पे आएगा, माइनस करेंगे तो 13 में से 6 जाएंगे तो 7 बचेगा, और यहाँ पे 1 है तो 1 से 1 0, ठीक है। तो ये 4 से जब किया तो ये 16 आया, ठीक है। अब ये 4 ऐड करेंगे, ये वाले 4 जो यहाँ पे ऐड करेंगे, तो 4 + 4 8, ठीक है। तो अब आपने देखना है, अब ये 0 4 साथ में उतार लिया, एक साथ उतार लिया यहाँ पे। अब आपने देखना है 8 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 704 आए। मैंने 8 को 7 से चेक किया, 7 7 जा, ऊपर जो लिखना है वही नीचे लिखना है। 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 56 + 4 609। तो ये इससे नहीं आ रहा है। अब 8 8 से कर लीजिए। 8 8 से क्या आ रहा है आपके पास? 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, और 64 में 6 ऐड किए तो 704। तो ये 8 8 से चला गया। तो ये वाला 8, ये यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8, ठीक है। ये बना 704, और इनको ऐड कर लीजिए, ये बना 96, ठीक है। तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर आ गया। यहाँ पे भी 8, क्योंकि 8 से गया तो ये परफेक्ट स्क्वायर आ गया, ठीक है। इसी तरह इस क्वेश्चन में गया, पेयरिंग करी, यहाँ की पेयरिंग करी, यहाँ की पेयरिंग। अब 4 4 44 है, 44 किसके नज़दीक है? अगर मैं यहाँ पे 7 7 जा करती हूँ तो आता है 49, मीन्स आप बढ़ गया टर्म। आपको किससे करना पड़ेगा? 6 6 जा 36, 36 आ गया, माइनस किया 8 आया, और 89 साथ में उतार लिया। अब ये 6 से जा रहा था, ये वाले 6 यहाँ पे ऐड होंगे, तो ये ऐड होंगे तो ये 12 बनेंगे। अब देखो मैंने 120, अब आपको 112 तो ऑलरेडी है आपके पास। अब ये 7 जो कैसे आया आपने चेक किया, 6 के साथ किया, 6 6 जा 36, 12 13 14 15 6, और ये 7, ये आया 756। ये कम रह गया तो आपने किससे चेक किया? 126 को आपने चेक किया, 127 के साथ किया, 7 के साथ। 7 7 जा 49, 12 14 15 16 17 18, और यहाँ पे 1 7, और ये 8, तो 8 8 9। तो किससे आ गया? 7 से आ गया। यहाँ पे भी 7 लिख दिया, यहाँ पे भी 7 लिख दिया, और ये वाला 7 जो है यहाँ पे भी ऐड कर दिया, तो ये 1 1 3 4, ये 0। पेयरिंग करनी है बेटा, पेयरिंग होती है यहाँ से स्टार्ट, पीछे से, यहाँ से। इसके बाद देखो ये 29 के साथ 529, पेयरिंग यहाँ पे स्टार्ट हुई है। आपके लिए होमवर्क है, मैं तो कुछ चीज़ें बता रही हूँ आपको। अब ये सिंगल बच गया। अब 5 जो है सिंगल है, तो किससे करेंगे? 2 2 जा 4 से हो जाएगा, क्योंकि 3 3 जा 9 होते हैं, तो 2 2 जा 4, तो ये 4 से गया 1, ये इकट्ठा ही उतारना है 29। यहाँ पे ये ऐड करने पे 4 आया। अब 4 को किससे डिवाइड करो? 42 से 2 2 जे करेंगे तो ये 4 आ रहा है, और ये 8 आ रहा है, तो ये कम रह गया। अब किससे किया? 43 से 43 मीन्स 3 9 और 12, तो 129 आ गया, मीन्स यहाँ से ये चला गया। ये वाला 3 यहाँ पे भी लिख दो, यहाँ पे ऐड कर दो, यहाँ पे जो ऊपर भी लिख लो, और ये बनेगा 46। इसी तरह ये है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, इसी तरह ये सारे होने हैं, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या बोल रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 2? फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट एनी कैलकुलेशन। आपको ऐसा डिजिट निकालना स्क्वायर रूट में, ठीक है, ऐसी कैलकुलेशन करनी है। अब 64 है, सेम डिवीज़न मेथड लगा लीजिए, 8 8 जा 64, ये 0, मीन्स आपका ये स्क्वायर रूट आ गया 8, ठीक है। और द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर 64 हैज़ 1 डिजिट। इसके पास सिर्फ एक ही डिजिट है। यही चीज़ आपको निकालनी थी कि कितने डिजिट आते हैं। 144 के लिए 2 डिजिट आ रहे हैं, हाँ जी 2 डिजिट आ रहे हैं। इसके लिए आपके पास 2 डिजिट आ रहे हैं, हाँ जी 2 डिजिट आ रहे हैं। बस कुछ नहीं किया है, अभी मैंने आपको जो मेथड सिखाया वही मेथड इसमें यूज़ किया है, ठीक है। इसमें भी सेम वही चीज़ की है,
इसमें डिवाइड करने पे आपके पास 3 डिजिट्स आ रहे हैं, ठीक है, तो 3 डिजिट आ रहे हैं। नंबर ऑफ डिजिट ही पूछा हुआ था, यहाँ पे आपके कितने डिजिट आ रहे हैं, 3 डिजिट आ रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको स्क्वायर रूट निकालना है डेसिमल नंबर का। अब देखो इसमें डेसिमल नंबर है, पेयरिंग करो, ये 56 साथ में, ये 2 साथ में, 1 1 का 1, तो ये 1 और यहाँ पे 56। अब ये दोनों ऐड हो गए 2 और ये 2 ऐड हो गए। अब चेक करो किससे जाएगा, ये 2 5 से करेंगे तो ये आएगा 25 10 11 12, तो ये नहीं जा रहा है, तो ये किससे जा रहा है, 6 6 से जा रहा है, तो ये 6 6 या 36 12 13 14 15, तो ये 156, तो 156 मीन 6 से चला गया, यहाँ पे भी 6 लिख दिया, यहाँ पे 6 ऐड कर दिया, यहाँ पे भी 6 लिख दिया, ये आपके पास आ गया इस तरह से, ठीक है। ऐड करने पे 32 और ये 1.6। सेम 7.29 का निकालना है, सेम इसका निकालना है, सेम ऐसे ही क्वेश्चंस जो हैं करने हैं, ठीक है। देन बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। ऐसा छोटा नंबर निकालना है, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, जिससे आपको परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड, स्क्वायर रूट भी निकालना है उस परफेक्ट स्क्वायर का, सबसे छोटा नंबर। क्या करेंगे, इसको पहले आप डिवीज़न मेथड से आप स्क्वायर निकाल रहे हो, ठीक है। अब भाई पेयरिंग करिए 0 2 और ये 4, 2 2 से जा रहा है, बट ये जो है 0 2 बच रहा है, आगे आगे नहीं हो रहा है, इट मीन्स ये 2 बच रहा है। वी मस्ट सब्ट्रैक्टेड 2 फ्रॉम 402, 402 से हम अगर 2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा 400। तो 400 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जब आप निकाल रहे हो तो ये होता है 20, तो आप आराम से लिख सकते हो 20। इसी तरह ये क्वेश्चन है आपका, इसका देखो ये नहीं जा रहा था, 53 बच रहा है लास्ट में, तो 53 से माइनस कर लीजिए, आएगा 1936। अब 1936 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 44। हो गया सारा डिवाइड। उसी तरह 325 नहीं जा रहा है, 1 बच रहा है, 1 को माइनस कीजिए, 3249 आएगा, ठीक है। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर निकाल लीजिए, आराम से निकल आएगा, ठीक है। देन 825, 41 बच रहा है, 41 माइनस कर लीजिए, 784 आएगा, 784 से आप इसका परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हो। सेम वही चीज़ है जो आपको पीछे करवाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 4000, 4000 से 31 बच रहा है, 31 माइनस कर लीजिए, ये आएगा 3969। इसको इससे आप क्या कर लीजिए, डिवीज़न मेथड यूज़ कर लीजिए, आपके पास 63 इसका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ऐसा नंबर निकालना है और उसको ऐड करना है। यहाँ पे पहले हम क्या कर रहे थे, सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, यहाँ पे एडिशन करनी है उस नंबर में ताकि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो वो कैसे होगा, देखो ये 525 है आपका, 525 का जब आपने डिवीज़न मेथड लगाया तो 41 बच गया, ठीक है। ये 41 बचा, ये 22 के साथ हुआ, ऐड करना है इस क्वेश्चन में। अब इसमें डबल करना पड़ेगा काम, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करना होता तो आसानी से काम हो जाता, बट सब्ट्रैक्ट के बजाय यहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ पे 2 से जब गया तो 41 बचा, और 3 से जब गया तो यहाँ पे 4 बचा। अब ये मीन्स या तो ये नंबर जो है या तो 22 के स्क्वायर के बीच में है और 23 के भी पीछे है, ये नंबर 22 और 23 के बीच में है। तो आप बोल सकते हो कि 129 से 125 सब्ट्रैक्ट, ये देखो ये छोटा है ये बड़ा है, तो ये कितना आगे है, 4 लेस है, ठीक है। ये नंबर 4 लेस हो रहा है, तो ये 23 है, ठीक है। आपको इसमें 4 जो हैं ऐड करने पड़ेंगे ताकि आपको ये बन जाए 529, क्योंकि इससे तो ये तो बहुत ही ज़्यादा पीछे जा रहा है, क्योंकि इसमें तो 49 है, 41। आपने सबसे स्मॉलेस्ट लीस्ट नंबर ऐड करना है, सबसे छोटा नंबर ऐड करना है, ठीक है। तो ये तो 41 आपने देखा बहुत बड़ा नंबर है, आपने फिर अगले स्टेप में चेक किया तो आपको 4 मिला, तो 4 आपने ऐड किया तो ये 529 बना, और 529 का परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है 23, तो आपका आंसर आ गया 23। इसी तरह नेक्स्ट 750,
जब आपने डिवीज़न मेथड लगाया एक में आप जब आपने 1 के साथ किया मीन्स 41 के साथ किया तो 69 ज़्यादा बच रहा है। जब 2 के साथ किया तो यहाँ पे आपका बच रहा है कितना बच रहा है यहाँ पे 4 में से 0 और 1 तो ये 10 बच रहे हैं, सॉरी 10 नहीं 14 बच रहे हैं। तो 69 से तो 14 छोटा ही है, तो आप क्या कर सकते हो, ये आ रहा है 41 और 42 के बीच में, अब ये 14 इसमें क्या कर दीजिए, 14 लेस है 14 इसमें ऐड कर लीजिए। जब 14 आप इसमें ऐड करोगे तो ये आपका आएगा 1764। इसके बाद आप इसका परफेक्ट स्क्वायर जो है वो निकाल सकते हैं। सेम ये चीज़ है 15 और 16 के बीच में आया, यहाँ पे आपका 27 बच रहा है, जब यहाँ पे आपका 4 बच रहा है, ठीक है, जब सब्ट्रैक्ट करोगे ऐसे तो ये उल्टा चेंज कर लो तो ये 4 लेस है, तो यहाँ पे 4 को क्या कर लीजिए ऐड कर लीजिए, 256 बन गया, उसका परफेक्ट स्क्वायर निकाल लीजिए। सेम 42 43 के बीच में आ रहा है, कम है कितना 24, तो उसको ऐड कर लीजिए, ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट भी यही सेम है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है आपका, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज इतना। लेंथ निकालनी है, लेंथ ऑफ ईच साइड जो है फील्ड ए लेके चलो, देन एरिया ऑफ द फील्ड जो है आपको इतना दिया हुआ है 441 मीटर स्क्वायर। ए अब लेंथ की बात हो रही है भाई, किसी फील्ड की बात हो रही है, ऑब्वियस है फील्ड इसी तरह से होगा, तो ए का स्क्वायर इक्वल टू 441, ए इक्वल टू 441 का स्क्वायर रूट। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, ये निकाल रहे हैं हम इस तरह से, जो भी पीछे कर रहे हैं क्वेश्चन उसी तरह से स्क्वायर रूट निकलेगा, तो ये आपका आ गया 21। तो 21 जो है आपका क्या है मीटर है, लेंथ आपको निकालनी थी, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एक राइट ट्रायंगल की बात हो रही है ABC की, जिसमें बी जो है आपको 90 डिग्री दे के रखा है, AB दे के रखी है, BC दे के रखी है और AC आपको निकालनी है। ये देखो ये क्वेश्चन बना लिया मैंने, ड्रॉ कर लिया, AB है BC है AC निकालनी है, ठीक है। तो AC को आप x मान लीजिए, आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग AC का हाइपोटेन्यूज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू प्लस बेस का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये वाली साइड आपका हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, तो ये देखो AC है हाइपोटेन्यूज, AB जो है परपेंडिकुलर है और BC जो है आपका बेस है, ठीक है। ये स्क्वायर हटा तो यहाँ पे अंडर रूट आया, ठीक है। फिर AB जो है आपका 6 का स्क्वायर, BC जो है 8 का स्क्वायर, 36 प्लस 64 और ये 100 और 100 का स्क्वायर रूट होता है 10, तो AC आपका कितना आ गया 10 आ गया। इसी तरह आपने B पार्ट करना है, इसमें AB निकालने को बोला है, AB निकालने की, ये दोनों दे के रखी हैं, AB निकालना है, तो यही सेम फॉर्मूला लगेगा। AB को यहीं पे रहने दो, इसको उस तरफ ले जाओ, ये माइनस के साथ हो जाएगा, ये स्क्वायर हटेगा तो ये यहाँ पे दूसरी तरफ क्या आएगा अंडर रूट आएगा, AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, तो ये आपका कितना आ गया 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 169 में से 25 गए तो 144 और ये आपका 12 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो 8th क्वेश्चन है आपका, अ गार्डनर हैज़ 1000 plants, he wants to plant these in such a way that the number of rows and the number of columns remain same, means रोज़ और कॉलम दोनों ही सेम होंगी। और आगे क्या बोला है आपको, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स मोर फॉर दिस, आपको बताना है कि कितने और ज़्यादा प्लांट्स चाहिए ताकि आपका ये एक परफेक्ट स्क्वायर जो वो बन जाए। देखो कैसे करेंगे, क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम रोज़ और कॉलम को क्या मान के चलेंगे, x मान के चलेंगे, ठीक है।
जिससे आपको क्लियर हो गया कि जो टोटल नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम्स हैं टोटल कितने हो गए, x मल्टीप्लाई एक्स हो गए, क्योंकि हमने दोनों को ही क्या मान के चले हुए हैं, x मान के चले हैं, मीन्स x मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। देन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो एक्स स्क्वेयर है आपका कितना दे के रखा हुआ है, 1000 दे के रखा हुआ है, तो एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 1000। देन स्क्वेयर को हटाएंगे तो दूसरी तरफ क्या आएगा आपका, अंडर रूट आएगा, तो 1000 के ऊपर अंडर रूट आ रहा है। अब आपने 1000 का जो है वो डिवीज़न मेथड से जो है उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो डिवीज़न मेथड जब इस तरह से हमने लगाया, अभी मैंने आपको सारा क्लियर करवाया डिवीज़न मेथड किस तरह से सॉल्व हो रहा है। तो जब एक बार तो हमने इसको 31 के साथ किया और दूसरी बार हमने इसको 32 के साथ किया, ठीक है। तो जब हमने इसको 31 के साथ किया तो ये यहाँ पे नीचे जो है माइनस जब करोगे आप तो ये 49 के करीब आएगा। जब 32 के साथ किया तो ये उससे थोड़ा कम हो गया, मीन्स यहाँ पे 24 बच रहा है और यहाँ पे 49 तो बड़ा है, ठीक, सॉरी ये 49 नहीं 39 है, 39 बड़ा है किससे, 24 से। इट मीन्स ये जो 1000 है ये 31 के स्क्वायर और 32 के स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। अब 124 से 100 माइनस कर लो, ये वाले 100 जो माइनस कर लीजिए, तो ये आपके पास 24 लेस है, तो आपने लीस्ट नंबर लेना है, ठीक है। तो 32 का स्क्वायर मीन्स इस 32 का स्क्वायर बनेगा जब आपको कितने प्लांट्स और चाहिए, 24 प्लांट्स और चाहिए, तो 24 प्लांट्स और चाहिए ताकि आपका ये क्या बन जाए, 32 का स्क्वायर बन जाए। तो 1000 के लिए ये आपको 1000 प्लांट्स नहीं है, 1000 में ऐड करेंगे 24, तो ये बनेगा 1024। तो 1024 आपका किसका स्क्वायर रूट होता है, 32 का। तो 32 का स्क्वायर रूट बनाने के लिए आपको इसमें कितने ऐड करने पड़ेंगे, 24 ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका देयर आर 500 चिल्ड्रन इन ए स्कूल, ठीक है, 500 चिल्ड्रन है स्कूल में। फॉर ए पीटी आगे आपका क्या है, फॉर ए पीटी ड्रिल दे हैव टू स्टैंड इन सच अ वे मैनर दैट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। अब पीटी ड्रिल में इस तरह से खड़े करे हैं कि रोज और कॉलम्स जो हैं वो क्या हैं, आपस में इक्वल हैं। हाउ मेनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट, अब इस अरेंजमेंट में कितने बच जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास 500 का डाटा देख के रखा हुआ है, क्या करेंगे, रोज और कॉलम्स को इक्वल मान के चलेंगे, तो ये हम x लेके चलेंगे। देन आपका टोटल नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स जो हैं क्या बन जाएंगे, x मल्टीप्लाई एक्स का स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, स्क्वायर और स्क्वायर रूट चैप्टर की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, x मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका एक्स स्क्वायर जो वो किसके बराबर है, 500 के बराबर है। जब आप 500 x के ऊपर से स्क्वायर को हटाएंगे तो दूसरी तरफ 500 के ऊपर क्या आएगा, स्क्वायर रूट आएगा। अब भी 500 का आप स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, 500 का स्क्वायर रूट नहीं होता है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा डिवीज़न मेथड से। तो जब आप इसको 22 और 22 से कर रहे हैं, ठीक है, लास्ट में आपका रिमाइंडर जो वो 16 बच रहा है। इट मीन्स 16 चिल्ड्रन जो हैं वो क्या होंगे, इस अरेंजमेंट से बाहर हो जाएंगे। तो 500 में से जब आप 16 माइनस करोगे तो ये आपके पास आएगा 484, और 484 किसका स्क्वायर होता है, 22 का, ठीक है। तो 22 जो हैं 484 तो चलो अरेंजमेंट में आ जाएंगे, बट कितने बच रहे हैं, 500 आपके पास टोटल है, 500 बच कितने रहे हैं, 16 बच रहे हैं। तो 16 स्टूडेंट जो हैं इस रो और कॉलम से बाहर हो जाएंगे। तो इसी के साथ आपका 6th चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।